दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट से जुड़ी दो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन पहली खबर इतनी गंभीर है कि इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। क्या अमेरिका अपनी न्यूक्लियर रणनीति बदल रहा है? क्या छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों पर अब पहले से ज्यादा जोर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भविष्य में कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो क्या उसका असर ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है क्या? दोस्तों, आज अमेरिकी मीडिया की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी की समीक्षा कर रहा है। दावा यह है कि भविष्य में जंगों को देखते हुए अमेरिका छोटे यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार को अपनी सैन्य योजना में पहले ज्यादा महत्व देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रणनीति मुख्य रूप से चीन और रूस जैसे बड़े सैन्य प्रतिद्वंदी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। जरा ध्यान रखिए, रिपोर्ट में ईरान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले कुछ महीनों से ही ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए, जब एक तरफ किसी देश का न्यूक्लियर रणनीति बदल दी जा रही है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हर छोटे बड़े संकेत पर नजर रखते हैं। अब यहाँ एक बात और जोड़ते हैं। कल हमने आपको बताया था कि कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान के साथ लंबे सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इन हथियारों का स्टॉक दोबारा तैयार करने में लंबा समय लग सकता है। यहीं से नया सवाल पैदा होता है, क्या लंबी दूरी की मिसाइलें की कमी अमेरिका को दूसरे विकल्प सोचने पर मजबूर कर सकती है? दोस्तों, इन सवालों का भी कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। न अमेरिका ने ऐसा कहा और न ही एनबीसी की रिपोर्ट में ईरान पर किसी न्यूक्लियर हमले का दावा किया गया है। लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ इस रणनीतिक बदलाव पर नजर बनाए हुए। अब जरा समझिए, आखिर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते क्या हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर बम मतलब पूरा शहर खत्म, लेकिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का अवधारणा अलग होती है। उसका उद्देश्य किसी बड़े शहर को निशाना बनाना नहीं, बल्कि किसी खास सैन्य ठिकाने, एयरबेस, बंकर या सीमित इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाना होता है। इनकी क्षमता अलग अलग हो सकती है। कुछ की ताकत 1 से 10 किलो टन तक बताई जाती है, जबकि हिरोशिमा पर गिराए गए बम की क्षमता लगभग 15 किलो टन थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये छोटे बम कम खतरनाक वाले हथियार हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हथियार किसी सैन्य ठिकाने पर इस्तेमाल किए जाए तो कई किलोमीटर तक भारी तबाही हो सकती है। धमाके के बाद रेडिएशन का खतरा भी बना रह सकता है और उसका असर लंबे समय तक इंसानों और पर्यावरण पर पड़ सकता है। यानी नाम भले ही टैक्टिकल हो, लेकिन परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। अब बात दूसरी खबर पर करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ चल रहे लंबे सैन्य अभियान में अमेरिका ने बड़ी संख्या में ATACMS और PRMS जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इसमें कई मिसाइलें कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से लॉन्च की गई। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन मिसाइलों का नया स्टॉक तैयार करने में वर्षों समय लग सकते हैं, क्योंकि ये बेहद महंगी और जटिल तकनीक से बनाई जाती है। और इसी बीच आज एक नई रिपोर्ट में न्यूक्लियर रणनीति पर चर्चा की नई बहस छोड़ दी। क्या यह सिर्फ भविष्य की सैन्य योजना है या फिर दुनिया के बदलते युद्ध के तरीके की तरफ बढ़ रही है? इसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अब तीसरी और सबसे अहम बात की ओर चलते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने के लिए बातचीत जारी है। अगर बातचीत सफल होती है तो हालात संभल सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम होती है तो क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ सकता है। ऐसे में दुनिया की नजरें अमेरिका, ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट पर बनी हुई है। दोस्तों, मैं फिर एक बार साफ कर दूं, मैं यह नहीं कह रहा कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने जा रहा है। ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं आज सिर्फ सामने आई रिपोर्ट, पिछले कुछ दिनों से घटनाओं और रक्षा विशेषज्ञों के बीच चल रही चर्चाओं को जोड़कर
आपके सामने पूरी तस्वीर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप खबर को संदर्भ के साथ समझ सकें। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, उससे पहले रणनीतियां बदलती हैं, हथियार बदले जाते हैं, संदेश दिए जाते हैं और कई बार सिर्फ एक रिपोर्ट भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। दोस्तों, अब देखना होगा कि यह रणनीति सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में दुनिया किसी नए सैन्य दौर की तरफ बढ़ती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।